वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनं मंगल भवने मंगलहारी माँ जपते ही त्रिपुरारी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, हम एकादशी का निर्जला एकादशी कथा भेजने जा रहे हैं। उसको आप लोग कल भी सुन लीजिए, परसों सुन लीजिए, या कल बरती रही या परसों रही, दोनों व्रत एक अच्छा है। और अगर कल का व्रत करेंगी तो 1:30 से 4 बजे पारण करेंगे, और शनिवार को करेंगे तो रविवार को 5:15 से 7:15 बजे के अंदर काली तिल से पारण करना है। तो इसमें जो आप लोग को अच्छा लगे करिए, दोनों व्रत अच्छा है। नहीं तो फराहार करके करना है तो दोनों दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10वीं विधा नहीं है। और जो आप लोग को अच्छा लगे करिए। और अब देखिए कि आज हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं निर्जला एकादशी का। वो कथा कल भी सुनिए, परसों भी सुनिए, जितना लोग हैं सबको सुनाइए। कथा सुनने का बहुत महीना है। लोग कहते हैं व्रत पूजा करिए ना करिए, सत्संग कथा का महिमा बहुत है। इसलिए पहले नाम सुन लीजिए, क्योंकि आज की एकादशी में 26वीं एकादशी का कथा करना चाहिए। तो 26वीं एकादशी का कथा हम लोग नहीं कर सकते तो नाम तो जरूर सुनना चाहिए। अब मार्गशीर्ष में उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षष्ठीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, अमकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंद्रा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रभुनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्लवा एकादशी। ये सब क्या है कि एकादशी जो हैं ये सबका नाम है। एक नाम, अगर हम कथा पूरा नहीं सुनते तो नाम सुनने का यही महत्व है। अब एकादशी का कथा सुनिए। वर्ष की 24 एकादशियों में जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही हर वर्ष की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान है। इस कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। जेठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अभी सब देखिए कि निर्जला एकादशी का महिमा है, शरबत का दान देने का। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उससे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक भी व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने
अनेक शास्त्रों बनाए हैं, जिसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रमों से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में ही भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। देखें कि श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंप्यामान होकर बोले, अब क्या करूं? 1 मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन संक्रांति के बीच श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशियाँ आती हैं, वह एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के व्रत नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखिया और सतपास्त्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल 1 दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादस्थ उसको पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को भी किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्ण नहीं किया जा सकता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वह चंडाल के समान है, वे अतः में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्महत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य का वस्त्र, पात्र, उपाहना, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी निर्जला एकादशी, देखिए ये निर्जला एकादशी का व्रत पांडवों ने, भीमसेन ने कभी कोई व्रत नहीं करते थे, तब ये निर्जला एकादशी का व्रत किए। अब जो 24 एकादशी का व्रत करता है, वह पानी पी के हमेशा जीवन भर जब तक सांस है तब तक एकादशी करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। भीमसेन के लिए यह व्रत बताया गया है, क्योंकि भीमसेन कभी कोई व्रत करते ही नहीं थे, तो उनको कृष्ण भगवान ने स्वयं इस व्रत को करवाए थे। तो वो किसी तरह से उनको 3 बार गंगा नहवाए, उनके साथ साथ रहते थे, तो उनका व्रत पूरा हो गया। और जो 24 एकादशी का हर समय व्रत कर रहा है,
तो वो पानी पी के फलाहार करके रह सकता है। और देखिए हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि दोनों दिन व्रत अच्छा है। 7 तारीख वाला व्रत सवेरे पारण है, अच्छा वाला 1:30 से 4:30 बजे, तो जो आपके अच्छा लगे करिए। अब देखिए कि हम अब इसी पर एक छोटा सा एकादशी का ही कथा, निर्जला एकादशी करें। कि एक राजा थे, उनकी एक बेटा था, उनका बेटा बहुत बीमार था, कभी अच्छा होता नहीं था। तो कोई पंडित आके उनको बताया कि अगर कोई साल में 24 एकादशी हमेशा करता है, एक को व्रतियों का खंडित नहीं होता है, तो अगर व्रत का पूर्ण दे दे तुम्हारा बेटा अच्छा हो जा। अब पता लगाया गया कि ऐसा कौन है, कौन ऐसा व्रत करता है कि जो हमको हमारे बेटे को पूर्ण देगा। तो पता लगाते लगाते पता चला कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ है, वो हमेशा निर्जला एकादशी तो व्रत करती थी और 24 एकादशी भी व्रत करती थी। अब उसका 24 से 48 एकादशी एक साल में उसका हो गया। तो कहें कि भाई एक बूढ़ा माँ है, वो 48 एकादशी का व्रत करती हैं। तो कहें कहाँ है, उनको लेके आया। कहें माँ अगर अपने एकादशी का पूर्ण अगर हमारे बेटे को 1 साल का दे देती तो हमारा बेटा ठीक हो जाता। तो कहें ठीक है, सब देंगे पर एक व्रत नहीं देंगे। तो कहें नहीं देंगी तो व्रत उनका वो बेटा ठीक नहीं होगा। तो अब बूढ़ा सोच रहे कि हम तो हर साल 48 एकादशी का व्रत करते हैं, चलो ये राजा का कल्याण हो जाएगा भाई हमारे वजह से। अब वो संकल्प बोल दी कि जेठ माह से शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी और जितना व्रत हम ऐसे किए हैं सब हमारे इनकी बेटी को लगे। अब उसी समय व्रत ज्यों दी कि मरणासन में वो लड़का था, मतलब डॉक्टर जवाब दे दिया था कि तुम्हारा बेटा बचने वाला नहीं है। ज्यों अपने पूर्ण एकादशी का पूर्ण दी, वो लड़का जो है उठ के बैठ गया। अब राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से पूरे गांव में, घर में, देश में जो भी 24 एकादशी का व्रत करेगा, स्नान दान करेगा, विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करेगा, महादेव का पूजन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्रत करेगा। इतनी व्रत में शक्ति है, इतनी महिमा है ये व्रत का। लेकिन राजा समझ गए कि वास्तव में व्रत का कितनी महिमा है और बूढ़ा को व्रत देते उसके बच्चे ठीक है। बूढ़ा को राजा ने अपने घर अपनी माँ बना लिया कि माँ आज से तुम हमारे बेटे को नई जीवन दी है, तुम हमारे घर में जब तक जिंदा रहो ऐसे रहो, भगवान का भजन कीर्तन करते रहो, अगर कहो तो तुम्हारे लिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवा दे। अब राजा तो थे, उनको कमी क्या चीज़ थी। राजा ने खूब बढ़िया अपने घर के बगल में लक्ष्मी नारायण, महादेव, सरस्वती, ब्रह्मा, जितने देवी देवता के मंदिर बनवा दिए। बूढ़ा उसमें बैठ के जब तक पूजा करने लगी और नौकर चाकर सब थे। बूढ़ा को समय समय से नाश्ता खाना पीना मिलता था। बूढ़ा का दिन लौटा है। इतनी महिमा एकादशी का है कि आप भूल भस अगर एकादशी का व्रत कर रही हैं तो आपके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते, इसमें संशय नहीं है। सारे व्रत इसी जगह रह जाएंगे। एक एकादशी का व्रत है कि आपके साथ जाने वाला है और आपको विष्णु भगवान सोने की विमान लेके आएंगे। इतने सुलभ से कोई कष्ट नहीं होता, नहीं तो मरते समय सहस्त्रों कष्ट होता है, हजारों बिच्छू डंक मारती हैं, तब ये शरीर से प्राण निकलता है। और उस जब जो एकादशी का व्रत करता है उसको विष्णु भगवान सोने के विमान में स्वयं आते हैं और शंकर जी पार्वती को लेके चलो हमारा भक्त है, उसका समय हो गया है, उसको अपने घर ले आना। तो उसको आत्मा निकाल के अपने में विलीन कर देते हैं, नहीं तो ले जाके विष्णु लोक, स्वर्ग लोक, शिवलोक में बैठा देते हैं। तो इस एकादशी का बहुत महिमा है, इसीलिए कहते हैं जब तक सांस रहे एकादशी का व्रत छोड़ना ही नहीं चाहिए। सब एकादशी का अपने आप में महिमा है। ये तो एकादशी जो निर्जला है वो भीम सिंह के लिए बनाया गया है और एक ही व्रत साल में किए थे। और जो ब्रह्ममासी व्रत कर रहा है उसके लिए कोई सुलभ नहीं है, वो सब व्रत करता है, ठीक है, जीते जी करना चाहिए। और विष्णु भगवान देखिए जो करेगा मन से उसको स्वयं विष्णु भगवान अपने सोने के सिंहासन पर बैठा के ले जाएंगे। तो ये व्रत कोई पूजा पाठ भगवान के निमित्त कर रहे हैं तो कोई व्यर्थ नहीं है, करना चाहिए। जो करता है और उसको स्वयं लक्ष्मी नारायण कभी न कभी दर्शन देते हैं। और दिन भर ही बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। जो भी कथा को सुनता है, सुनाता है, उसका कल्याण महादेव करते। इसलिए कथा का बहुत महिमा, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। हो सके तो बस लाइक कर दिया करिए ताकि हम भी खुश हो जाएं कि हाँ आप लोग मेरे कथा को
पसंद करती हैं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग दूसरों को भेजिए, लेकिन ये मंत्र बोलते रहिए। जैसे बूढ़ा का विष्णु भगवान ने कल्याण किए, उसी कल्याण सबका हो। सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है।